नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यश के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी के बुक से प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का जो है दूसरा और तीसरा। ये जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, दूसरा और इसका तीसरा सवाल, क्योंकि ये कठिन भी है और जो है क्रिएटिव भी है और यह जो है घुमाने वाला सवाल भी है। ठीक है, तो इस सवाल को जो है ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। तो देखिए, पहला सवाल इसका जो है दूसरा सवाल हम लोग हल करते हैं। तो काश ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस में जो है 1 प्लस साइन ए अपान में जो है काश ए है। ठीक है, इसको हम लोग को दिखाना है कि ये 2 सेक ए के बराबर है। तो इसको जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। हल कौन सा है? तो पांचवा का दूसरा, तो यहाँ पे जरूर लिखिएगा पांचवा का दूसरा। ठीक, और यहाँ पे अब हम लोग उतार लेते हैं। तो काश ए 1 प्लस साइन ए। अब देखिए, इसका जो है सारा सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। जो भी जिस टाइप का भी यहाँ पे सूत्र यूज होने वाला है, ये सब सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, और मेथड भी याद होना चाहिए। देखिए, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, तो का से और का से का जो है क्रॉस गुणा करा देना है, इसका जो है क्रॉस गुणा करा देना है और इसको आपस में गुणा करा देना है। मतलब भिन्न के जो है साधारण जोड़ के तरह से इसको कर देते हैं बिना लॉसा निकाले हुए। ठीक है, तो बिना लॉसा के जो हम लोग क्या करेंगे, तो कास ए का जो है कास ए में गुणा करा देते हैं। तो कास ए का क्रॉस ए में जो है क्रॉस गुणा कराते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कास स्क्वायर ए। ठीक है, और इसका जो इसमें गुणा कराएंगे तो प्लस में लिख सकते हैं हम लोग, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। और बटे में हम लोग लिख सकते हैं इसका इसका गुणा करा देते हैं। तो 1 प्लस साइन ए और इंटू कास ए। अब कास ए को इधर भी लिख सकते थे और इधर भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम लोग इसको इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, माने इतना बराबर हमने इतना लिख दिया, फिर इतना बराबर क्या होगा, तो फिर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कास स्क्वायर ए को यही रहने देंगे, कास स्क्वायर ए। और यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दोनों एक समान दिख रहे हैं और गुणा है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस साइन ए, साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर, साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और बटे में ये क्या हो जाएगा, तो कास ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब फिर हम लोग जो है क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कास स्क्वायर ए रहेगा और प्लस में क्या है, तो 1 प्लस साइन का होल ऑफ स्क्वायर है, तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर, मान लीजिए ए है, ए बी है, तो ए का स्क्वायर का मतलब 1 का वर्ग धन में साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, और फिर धन में 2 इंटू वो ए इंटू बी होता है। तो ए का मतलब एक और बी का मतलब साइन ए, साइन ए लिख सकते हैं। और बटे में जो है क्या लिख सकते हैं, ये कास ए और 1 प्लस साइन ए लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत? अब इसके बाद से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए कास स्क्वायर ए को एक पास कर लीजिए और साइन स्क्वायर ए को एक पास कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा और प्लस में 2 गुणे 1 तो 2 ये होगा। इसमें जो है साइन ए का गुणा करेंगे तो 2 साइन ए हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा, हो गया। और बटे में जो है क्या हो जाएगा, तो कास ए इंटू 1 प्लस साइन ए जैसे है वैसे ही रहेगा। फिर आगे जो है हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर ए है ना, चलिए ए है तो ए लिखिए, थीटा रहेगा तो थीटा लिखिएगा। ठीक है, तो कास स्क्वायर ए अधन में साइन स्क्वायर ए। तो आप लोग को पता होगा कि कास स्क्वायर ए अधन में साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, या साइन स्क्वायर ए धन कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। मतलब इसको इधर भी ला सकते हैं और इसको इधर भी ला सकते हैं। तो सब मिला के कास स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए का मान जो है क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अधन में जो है 1 है तो 1 लिख लेंगे। अधन में जो है अब 2 साइन ए है तो 2 साइन ए लिख देंगे। अब बटे में जो है क्या लिख देंगे, कास ए इंटू 1 प्लस साइन ए। और यहाँ पे दिखा दीजिएगा, इधर इधर कहीं दिखा दीजिएगा कि यह जो है कास स्क्वायर ए अधन में साइन स्क्वायर ए बराबर हमने 1 लिया है। ठीक है, यहाँ पे दिखा दीजिएगा
इधर ये बराबर नहीं, इधर ऐसे ही दिखा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस में 1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 है, अब प्लस में 2 साइन ए है। अब बटे में जो है क्या है, तो कॉस ए है, अब 1 प्लस साइन ए है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 भाई 2 है तो 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2, अब देखिए जो चीज़ कॉमन लिया जाता है इसी से इसमें भाग देंगे तो ब्रैकेट में जो बचेगा वो बचेगा। देखिए 2 से 2 में भाग देंगे, एक बचेगा तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर 2 का 2 में भाग देंगे तो खाली साइन बचेगा, तो साइन ए यहाँ पे लिख लेंगे। अब बटे में जो है क्या लिख देंगे, कॉस ए, अब 1 प्लस साइन ए, ये नहीं बचेगा। अब देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए खत्म हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा 2 बटे कॉस ए, और 2 बटे कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं 2 सेक ए। क्यों, क्योंकि 2 इंटू 1 बटे कॉस ए लिखेंगे, और 2 इंटू 1 बटे कॉस का मान क्या होता है, सेक होता है, तो 2 इंटू सेक हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग को सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम हो गया, यही हम लोग को दिखाना था, ठीक है। तो इति सिद्धम हो गया। अब इसका दूसरा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिए, ये अक्सर यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, 6 नंबर का सवाल है, तो इसको भी देख लीजिए। इसका जो है तीसरा सवाल भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है टेन थीटा बटे 1 माइनस काट थीटा, ये माइनस है, ठीक है, और प्लस में काट थीटा और बटे में 1 माइनस टेन थीटा है, ठीक है, यही है ना, देख लीजिएगा सवाल में गलती ना हो, ठीक है, यही है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब भी टेन और काट दिखेगा ना ऐसे सवालों में, तो आप लोग इसको साइन कास के फॉर्म में बदल दीजिएगा, ठीक है। तो टेन थीटा को हम लोग जो है साइन के फॉर्म में बदलते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा को हम लोग डायरेक्ट अब हल लिखेंगे, हल में लिखेंगे टेन थीटा को डायरेक्ट, भाई टेन थीटा बराबर आप लोग को पता होगा कि साइन बटे कास होता है, तो टेन बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, और बटे में क्या है, तो 1 माइनस काट थीटा है, तो 1 माइनस काट थीटा, अब काट को लिख सकते हैं कास बटे साइन, क्योंकि टेन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ फिर प्लस, अब यहाँ पे देखिए काट को फिर जो है कास साइन में बदल दीजिए, तो कास थीटा अब बटे साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं, और बटे में क्या है, तो 1 माइनस टेन, तो टेन का मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब क्या करेंगे, तो अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पे बराबर लिखेंगे। अब देखिए इसका जो है इसमें गुणा करा देंगे, ठीक है, उसके बाद से जो है मैंने घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे, तो इसका इसमें गुणा करा के इसको माइनस करके बटे में साइन लिख देंगे, और ये जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा बटे में जो है क्या कॉस थीटा ऐसे ही रहने दीजिए, और साइन का 1 में गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और कॉस थीटा और बटे साइन थीटा, और बटे में जो क्या हो जाएगा इसका भी इसमें गुणा करा देंगे, तो कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पे नोट भी करते जाइएगा आप लोग, ठीक है। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, तो साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और इसको अब पलट दीजिए, मैंने बटे में है ना इतना बटे इतना, बटे में इतना इतना है, तो इसको गुणा में अब कन्वर्ट करेंगे ना, तो इसको पलट के लिखेंगे, हर को अंश तो ऐसे ही रहेगा, हर को पलट देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अब बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ प्लस कर देंगे, और यहाँ भी वही रहेगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा ही रहेगा, और इसको पलट देंगे, तो कॉस थीटा अब बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर बराबर कर देंगे, अब साइन थीटा का गुणा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
और इधर जो है क्या है, तो ये ऐसे ही रहने दीजिए, कॉस थीटा गुणा करके लिख दीजिए, और साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस करके कॉस थीटा का गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बटे में इसको जो है बस गुणा करके दिखा के छोड़ दीजिए, तो कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और इसको अब हम लोग को जोड़ना रहेगा। तो कैसे जोड़ेंगे, हर बराबर होना चाहिए ना। अब देखिए भाई एक समान दिखाना है हम लोग को, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें भी हो और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें भी हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस वाले हिस्से में ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा रहने देते हैं इसको। और यहाँ पे जो है अब देखिए, जब हम लोग इसमें भी माइनस से गुणा करेंगे, इसमें भी माइनस से गुणा, तो यह प्लस जो है प्लस रहेगा, और यहाँ पे हम लोग माइनस से गुणा कर देते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे माइनस से गुणा करते हैं, तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बटे में नीचे माइनस से गुणा करेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, होगा। अब इसके बाद से देखिए क्या होगा, देखते रहिए ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए अब ब्रैकेट अगर हम लोग खोलते हैं प्लस माइनस का, तो ये प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस आएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और नीचे देखिए माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा में गुणा करेंगे तो माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है। और माइनस साइन थीटा का माइनस साइन थीटा में गुणा करेंगे ना, माइनस साइन थीटा का माइनस साइन थीटा में गुणा करेंगे तो प्लस में जो है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग को ऐसे लाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, अब बटे में कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा, होगा। और यहाँ पे माइनस में कॉस थीटा रहेगा। अब देखिए इसको हम लोग जो है पलट के लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ला देते हैं, और इसको जो है इधर माइनस में है तो माइनस में साइन थीटा और कॉस थीटा इधर ला देते हैं, ला दिया। अब आराम से साइन कास आ जाएगा इसमें ब्रैकेट में, और साइन कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे में देखिए कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस में कॉस थीटा कॉस स्क्वायर लाते रहिए, ये कॉस स्क्वायर ही रहेगा ना, ठीक है। कॉस स्क्वायर लाते रहेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, अब बटे में अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस में, अब देखिए यहाँ पे साइन है, यहाँ भी साइन है, तो साइन कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे साइन बच जाएगा थीटा, माइनस में जो है कास बच जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक समान आ गया, तो इसका अब लॉसन निकाल देंगे हम लोग, सवाल थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब साइन, इसीलिए तो 6 नंबर में पूछेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अब बटे में जो है क्या है, तो कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसका और इसका लॉसन निकाल लेते हैं, तो इसका लॉसन निकालेंगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा। भाई ये असमान है तो ये जो इनका आपस में गुणा रहेगा, और ये एक समान है तो इसको ज्यों का त्यों ले लेंगे, लॉसन में ऐसा ही होता है, ठीक है, मैंने एक ही ले लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इसका लॉसन ले लिए, तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो कॉस थीटा साइन स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इससे और इससे इसमें भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो साइन थीटा बचेगा, तो साइन थीटा का अंश में गुणा कर देते हैं, तो साइन थीटा का साइन स्क्वायर में गुणा करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। और माइनस में यहाँ पे देखिए इससे जो है कि ये कट जाएगा और ये कट जाएगा तो कास बचेगा, तो कास का कास स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कास का क्यूब हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको क्या कर सकते हैं,
तो यहाँ पे देखिए अब ये हो गया साइन क्यूब माइनस में कास क्यूब, ये आपको ऐसे दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है, तो ए का क्यूब माइनस में बी का क्यूब दिख रहा है। और जब ए का क्यूब माइनस में बी का क्यूब होता है तो इसका सूत्र होता है ए माइनस बी, और ए कोष्ट में ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर अधन में ए बी होता है। ठीक है, तो इसी बेस पर इसको खोल देना है। ठीक है, तो हम यहाँ न लिख के यहाँ से लिखते हैं ताकि थोड़ा इस पे आ जाए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर अब आने ही वाला है इसका सवाल का आंसर। ठीक है, तो साइन क्यूब और माइनस में कास क्यूब को हम लोग अब ऐसे लिखेंगे, तो ए माइनस बी, इसको ए मानिए इसको बी, तो इसको ए माइनस बी एक बार लिखिए, यानी कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा कर दीजिए एक ब्रैकेट में, और इधर जो है फिर एक ब्रैकेट में साइन का स्क्वायर कास का स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा धन में कास स्क्वायर थीटा कर देंगे। अब प्लस में जो है ए बी का मतलब साइन ए कास ए लिख देंगे, तो साइन थीटा और कास थीटा लिख देंगे, थीटा दिया है तो, और बटे में जो है क्या कर देंगे, तो यही रहेगा कॉस थीटा और साइन थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बस अब आने ही वाला है सवाल का आंसर। ठीक है, चलिए इस पर कुछ जगह है तो इस पर कुछ बता देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये जैसे है वैसे नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये गुणा के रूप में दिख रहा है और ये भी गुणा के रूप में है, तो इसको ख़त्म कर लीजिए, ये ख़त्म हो जाएगा। और फिर ऊपर क्या बचा, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा आकाश स्क्वायर थीटा बचा, और इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा आकाश स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, अब प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा, और बटे में जो है क्या बचेगा, तो कॉस थीटा और साइन थीटा बचेगा। अब इसको हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं बराबर करके। तो यहाँ पे अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा आकाश स्क्वायर थीटा अभी बताया गया है कि 1 होगा ना, धन में साइन थीटा और कॉस थीटा लिख लेना है। अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा, ये हो जाएगा, होगा। अब देखिए अब इसको हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए भाई इसका भी हर लिख सकते हैं कॉस थीटा साइन थीटा, इसका भी हर लिख सकते हैं कॉस थीटा साइन थीटा। मैंने कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोग को भिन्न में कोई भिन्न है, जैसे 3/3 धन 4 आ रहा है, अब बटे में जो है इसका हर 8 है, तो इसका मतलब जैसे 3 धन 4 अब बटे 8 आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3/8 धन में 4/8 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हर बराबर होता है तो इसको सिंपल रूप से जोड़ दिया जाता है, होता है ना, तो भाई इसका भी हर 8 हो जाएगा, इसका भी हर 8 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/cos थीटा है साइन थीटा है, मैंने इसको भाई इतना धन इतने का हर cos थीटा साइन थीटा है, तो इसको अलग अलग लिखेंगे, तो 1/cos थीटा और साइन थीटा लिख सकते हैं, और प्लस में साइन थीटा, अब बटे में साइन थीटा और cos थीटा, अब बटे में साइन cos थीटा साइन थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा और साइन थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये पहले वाला सवाल है, इसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि एक पहले जो बताए थे उसमें का है, ठीक है ना, तो हम यहाँ से इस पेज को ले लिए हैं, ठीक है, ताकि हल हो जाए। अब आ गया है आपका सवाल का लगभग आंसर, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये साइन थीटा कास थीटा है, ये भी कास थीटा साइन थीटा है, गुणा में है तो साइन थीटा कास थीटा भी पढ़ सकते हैं, तो दोनों एक समान दिख रहे हैं, तो ये खत्म हो जाएगा, एक हो जाएगा ना, एक हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अब 1/cos थीटा साइन थीटा धन में 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात को 1/cos थीटा 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं, 1/cos थीटा 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं इंटू में, अब धन में 1, ठीक है। तो अब देखिए 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा किसका मान होता है, सेक थीटा का मान होता है, तो सेक थीटा ले लेंगे। 1/sin थीटा किसका मान होता है, कोसेक थीटा का मान होता है, कोसेक थीटा का मान होता है, तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, अब प्लस में है 1, और इसी बतिया को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा आपको इंटू कोसेक थीटा, यही तो हम लोग को दिखाना था। तो इति सिद्धम,
तो ये जो है थोड़ा सा कठिन सवाल है और इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और यहाँ से लेकर ये है, ठीक है ना, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, अच्छे से इसको जो है तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये 6 नंबर में पूछने वाला सवाल है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। अगर कोई भी सवाल नहीं आता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।